ऐसे स्वामी जी में पूर्ण जीवन समर्पण करना ये गुरु भक्ति का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी है। आठों पहर अपने गुरुमुख चंद्र के चकोर बने हुए निरंतर उनकी परिचर्या में हम इन बाहरी बातों को ज्यादा स्मरण नहीं करते कि वो शरीर संबंधी मामा के लड़के थे कि भाई के लड़के थे। इन बातों का रस क्षेत्र में कोई भी स्थान नहीं है। आचार्य गुरु स्वरूप श्री स्वामी हरिदास जी ललिता जी के अवतार हैं और उनके शिष्य हैं, इससे बड़ी और कोई महिमा नहीं। उनके परिवार के क्या है इससे कोई लेना हमें नहीं। हमें ये समझना है कि स्वामी जी के अनन्य और स्वामी जी के बाद उस रस का जो उत्तराधिकार वो श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज पर स्वामी जी के अंतर ध्यान होने के बाद ज्यादा जीवन ही नहीं धारण किया श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज ने। ये जो आज हम बिहारी जी का दर्शन पा रहे हैं विट्ठल विपुल देव जी की कृपा से पा रहे हैं। एक दिन श्री विट्ठल विपुल देव जी ने देखा कि स्वामी श्री हरिदास जी निधिवन के एक निश्चिंत एकांतिक स्थल पर बैठ करके लता कुंज की तरफ, जहां सघन लताएं थी, बस देखते रहते। कभी कभी मुस्कुराते, कभी प्रेमोन्मत्त हो जाते स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री हरिदास जी। बहुत समय ऐसा करके फिर प्रणाम करते और वहां से चल देते। ये नित्य की दिनचर्या थी। श्री विट्ठल विपुल देव जी बड़े विस्मित हुए कि इधर क्या है जो रोज स्वामी जी प्रणाम करते हैं, रोज भाव दशा को प्राप्त होते हैं, बहुत देर तक एकटक इस लता कुंज की तरफ देखते रहते हैं। तो विनम्रता पूर्वक श्री स्वामी जी महाराज से विट्ठल विपुल देव जी ने पूछा, स्वामी जी हमें तो इधर केवल लता ही दिखाई देती है और आप नित्य प्रति इधर बहुत देर बैठते हैं, इधर देखते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, फिर प्रणाम करते हैं, फिर चल देते हैं। तो स्वामी जी ने कृपा करी और दिव्य दृष्टि प्रदान करी श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज को और कहा, देखो इस लता भवन की तरफ। तो जे ही दृष्टिपात किया ते ही देखा दिव्य रंग महल। उस रंग महल में श्री प्रिया प्रीतम जो विराजमान है। एक प्राण दो देही श्यामा श्याम ऐसे मिले हुए, जैसे कनक लता तरुतमाल से अरुझी हो, ऐसे रंग महल में प्रिया प्रीतम को देखा। श्री विट्ठल विपुल देव जी ने स्वामी जी की कृपा से जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, ये दिव्य दर्शन प्राप्त जे ही विट्ठल विपुल देव जी की हुए तो देखा स्वामी जी आनंद मगन हैं और उस समय स्वामी जी ये पद गायन कर रहे थे, माईरी सहज जोरी प्रगट भई, जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, प्रथम हूं हुती अब हूं आगे हूं रही है न टरी है तैसे, माईरी सहज जोरी प्रगट भई, जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, अंग अंग की उजराई सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी समबै सुबै से। फिर स्वामी जी महाराज ने विट्ठल विपुल देव जी को ऐसा न लगे कि कोई आश्चर्यचकित केवल दृश्य हमने देखा, कहा जाओ रंग महल से अंदर से झारी उठा के लाओ। तो रंग महल में गए और प्रिया प्रीतम के समीप जो जल झारी थी दर्शन करते उठ, तो वहां कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई दृश्य देखा, साक्षात रंग महल, साक्षात प्रिया प्रीतम और जल झारी उठा कर लाए। श्री स्वामी जी महाराज बड़े करुणामय हैं। श्री विट्ठल विपुल देव जी ने
स्वामी जी की तरफ देखकर नेत्रों में आंसू भर करके कहा कि स्वामी जी, आपकी कृपा से हमने सुख तो प्राप्त किया, पर जगत के जन साधारण कैसे इनको देख पाएंगे? आप कृपा करो स्वामी जी, इस जगत पर कृपा करो। विट्ठल विपुल देव जी ने जब करुणा भाव में भरकर स्वामी जी से कहा तो स्वामी जी ने प्रिया प्रीतम जी से प्रार्थना करी कि आप जगत मंगल के लिए एक रूप हो करके श्री विग्रह रूप धारण करें। श्री प्रिया प्रीतम जी की कमनीय कांति जो युगल सरकार रंग महल में विराजमान थे, स्वामी जी, विट्ठल विपुल देव जी और शिष्यों के देखते देखते ही त्रिभुवन मोहन, मदन मोहन, सुमन मनमोहन श्री बाके बिहारी के रूप में प्रिया प्रीतम हो गए। बोलो श्री बाके बिहारी लाल की। श्री प्रिया प्रीतम जो देखते देखते बाके बिहारी लाल के रूप में, ये बाके बिहारी लाल कौन है? साक्षात प्रिया प्रीतम का रूप। श्री विट्ठल विपुल देव जी अत्यंत मोहित हो गए और स्वामी जी के चरणों में गिरे, बड़े करुणा में, प्रभु आपने इस संसार के लिए अपार करुणा कर दी। बिहारी जी के एक बार जिसने दर्शन किया कभी नरक नहीं जाएगा, ध्यान रखना। ये साक्षात प्रिया प्रीतम जो विराजमान है। स्वामी जी महाराज, आप तो भक्त वांछा कल्प तरु हैं, आपने बड़ी कृपा की। विट्ठल विपुल देव जी दौड़ के गए और बाके बिहारी जी को गोद में उठाया। फूल जैसे हल्के हुए बाके बिहारी, गोद में उठा कर लाए और स्वामी जी के सामने गोद में लेकर बैठ गए। स्वामी जी महाराज उस समय पद रचना करके ये पद गाया, ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करी मानो, जन्म सुफल करी मानो, प्यारे की भावती भावती के प्यारे, जुगल किशोर ही जानो, छिनु नटरो पल हो नहीं तू लाड़िले प्यारे, छिनु नटरो पल हो नहीं तू रहो एक ही तानो, श्री हरिदास की स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो। अगहन शुक्ल पंचमी श्री बाके बिहारी जो महाराज प्रकट हुए, उस तिथि से पाटोत्सव मनाया जाता है। अगहन शुक्ल पंचमी को ये लीला घटित हुई। जिस दिन से श्री बाके बिहारी जो महाराज प्रकट हुए, श्री स्वामी हरिदास जी का यशा सौरभ अत्यंत ही शीघ्र दिशाओं दिशाओं में फैल गया और हजारों हजारों की भीड़ बाके बिहारी जी के दर्शन कर ले। तब से अब तक कृतार्थ कर रहे श्री बाके बिहारी जी महाराज। ये श्री विट्ठल विपुल देव जी की अपार करुणा का है, जो स्वामी जी से प्रार्थना करके प्रिया प्रीतम को बिहारी जी के रूप में आज हम लोगों को प्रदान किया। श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज स्वामी जी के बड़े अनन्य और आसक्त चित्त। स्वामी श्री हरिदास जू के दास नाम विट्ठल है, गुरु के वियोग दाह उपजो अपार है, रास के समाज में विराज सब भक्त राज, बोली के पठाए आए आज्ञा बड़ो भार है, युगल स्वरूप अवलोकी नाना नृत्य भेद, गान तान कान सुनी रही ना संभार है, मिल गए वाही ठोर पायो भाव तन और, कहो रस सागर सो ताको यो विचार है। श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य और प्रथम शिष्य श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज बहुत समय तक स्वामी जी की सेवा में रहे। स्वामी जी ने अंतर्धान की लीला की। जब ये देखा कि हमारे गुरु जी हमारे नेत्रों से अंतर्ध्यान हो गए, तो उसी समय कई परत के कपड़े की मोटी पट्टी आंखों में बांध ली कि जिन आंखों ने स्वामी जी को देखा है अब किसी और को नहीं देखेंगे।
आंखों में पट्टी बांध ली श्री विट्ठल विपुल देव जी ने और अन्न जल का परित्याग कर दिया। 7 दिन 7 रात्रि हो गई, न जल न अन्न, आंखों में पट्टी बांधे एकांत में बैठे श्री हरिदास श्री हरिदास, बस अशुभ प्रवाह अविरल चल रहा है। पूरे रसिक समाज में वैसे ही स्वामी जी के अंतर ध्यान होने से बड़ी विकलता थी। जब ये सुना कि विट्ठल विपुल देव जी को 7 दिन हो गए, कुछ खाना पीना नहीं, आंखों में पट्टी बांधे बस रो रहे हैं, तो वृंदावन के रसिक समाज में जो व्याकुलता हुई, उसमें एक विधान रचा गया कि रासलीला का आयोजन हो। और रासलीला के आयोजन में जो प्रिया प्रीतम थे, तो प्यारी जी से कहा विट्ठल विपुल देव जी को जब यहां लाया जाएगा तो आप हाथ पकड़ लेना। और ठाकुर जी से कहा गया कि आप सर पे हाथ रखकर कहना कि आप प्रियाजू के हमारे दर्शन करो। फिर प्रियाजू पट्टी खोल देंगी, फिर प्रियाजू उनको कुछ उच्छिष्ट पवाएंगी तो जीवन रह जाएगा। रासलीला प्रारंभ हो गई तो रसिक शिरोमणि श्री हरिराम व्यास जी को भेजा गया कि आप गुरुजनों में हो, श्री विट्ठल विपुल देव जी को लिवा लाने के लिए, क्योंकि आपकी आज्ञा वो टालेंगे नहीं। यद्यपि बिल्कुल एकांत सेवन, किसी से न मिलना, इसीलिए हरिराम व्यास जी को भेजा गया कि उनको मिलने दिया जाएगा, उनकी आज्ञा नहीं उल्लंघन होगी। आज्ञा बड़ो भार है, बड़ों की आज्ञा का आदर करना ये रसिकों का स्वभाव होता है। अतः हरिराम व्यास जी गए और कहा प्रिया प्रीतम याद कर रहे हैं रासलीला में, आपको चलना ही होगा। बड़े रसिकों की आज्ञा, श्री विट्ठल विपुल देव जी रासलीला में आए। पहले से ही प्रिया प्रीतम को सिखा दिया गया था। रासलीला में आते ही श्री जी ने आकर विट्ठल विपुल देव जी के दोनों हाथ पकड़ लिए प्यार से, और लालजू मस्तक पर हाथ सहलाते हुए कहा बाबा नेत्रों से पट्टी खोल और देख हम प्रिया प्रीतम को। ठाकुर जी इतना कह रहे थे कि प्रियाजू ने जो पट्टी बंधी हुई थी विट्ठल विपुल देव जी की, नेत्रों से खोल दी। विट्ठल विपुल देव जी ने आंख खोला, देखा युगल सरकार, तो कहा गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज कहाँ हैं? प्रिया प्रीतम तो स्वामी जी कहाँ हैं? क्योंकि ललिता सखी का स्वरूप है। तो प्रियाजू ने कहा वो तो हमारी नित्य सहचरी अपने स्वरूप में स्थित हो गई हैं, अर्थात अंतर्धान हो गई। बस करुणानिधि मम स्वामिनी, तुम पकड़ो मम हाथ, अब करुणा करी लाडली राखी आपने साथ। ये उच्चारण किया कि लाडली अब तो हाथ पकड़ लिया, अब जहां स्वामिनी जो हमारी ललिता सखी हैं, अब हम वहीं जाना चाहते हैं। तत्काल हा हरिदास हा हरिदास, बस ऐसा उच्चारण करते प्राण त्याग दिए। अपने गुरुदेव के वियोग में हा स्वामी जी हा हरिदास ऐसा उच्चारण करते ही विट्ठल विपुल देव जी अपने सहचरी वपु में स्थित हो गए, इस शरीर का त्याग कर दिया। समस्त रसिक समाज में हाहाकार मच गया, अक्षय वेदना प्रकट हो गई। इसीलिए नाभाजी ने आपको बताया विट्ठल विपुल रस सागर, रस के समुद्र। श्री विट्ठल विपुल देव जी की गुरु निष्ठा अलौकिक है। समस्त समाज आश्चर्यचकित हो गया। शास्त्रों में जिस प्रकार गुरु से प्रेम करना चाहिए, श्री गोविंद भगवान से भी अधिक श्री गुरुदेव जी को श्रेयता प्रदान करनी। तुमते अधिक गुरु ही जी जानी, सकल भाई सेवई सन्मानी। श्री विट्ठल विपुल देव जी ने करके दिखा दिया कि प्रिया प्रीतम सामने हैं, पर स्वामी जी कहाँ हैं, गुरुदेव कहाँ हैं? बोले वो तो अंतर ध्यान हो गए, फिर मेरा जीना किस काम का? तत्काल प्राण त्याग दिए। बलिहारी है ऐसी गुरु भक्ति की। उनकी कुछ वाणी का गायन करके हम उनका प्रार्थना पूर्वक नमन पूर्वक वंदन करते हैं और ये विनय करते हैं कि जैसी उनकी गुरु भक्ति, जैसी प्रिया प्रीतम में आसक्ति, उसका किनका हम सबको मिले। पहला पद अपने लोग गाते हैं,
हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, श्यामा हमारे माई श्यामा जू को राज। जाके अधीन सदाई सांवरो, जाके या ब्रज को सिरताज, जो हमारे माई श्यामा जू को राज। श्री विठल विपुल देव जी महाराज ये श्री बिहारिनी जू अर्थात लाडली जू की अनन्य दासी हैं। ये अपनी सखी से कहती है, हे सखी, माई का संबोधन होता सखी, हमारे माई श्यामा जू को राज। हे सखी, हमारे इस प्रेम देश में नित्य बिहारिणी श्री श्यामा जू का ही राज है, यहाँ शासन चलता है श्यामा जू का। बाके बिहारी लाल भी श्यामा जू के अधीन हैं। जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज। चाहे ब्रज लीला हो चाहे निकुंज लीला हो, दोनों में जो सिरताज हैं श्री बाके बिहारी जू, वो अपना ताज जहां रखते हैं वो है लाडली जू, बिहारिन जू। बोले जाके अधीन रसघन मोहन मूर्तिम, विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम, हरिम मंदे। हे सखी, हमारे तो श्री श्यामा जू का राज है। कौन सी श्यामा जू? जिसके अधीन अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी ब्रजराज निकुंजेश्वर जिनके अधीन है, वो हमारी श्यामा जू, उनका राज्य है। कह रहे यह जोरी अविचल वृंदावन, वन नाहिन आन सुकाज। श्री विठल विपुल बिहारिनी के बल, दिन जलधर ज्यों गाज, ज्यों गाज हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे। यह जोरी अविचल वृंदावन, एक कदम भी हमारे प्रिया प्रीतम वृंदावन से बाहर नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। तो हम सब रसिकों के, हम सब प्रिया प्रीतम के उपासियों के लिए नाहि नान सुकाज, केवल श्यामा श्याम। हमारा धर्म व्रत ज्ञान उपासना साधन साध्य सब कुछ केवल श्यामा श्याम, नाहिन आन सुकाज। यदि ऐसी अनन्य निष्ठा से इस वृंदावन बिहारिणी की जोड़ी की रस माधुरी की उपासना स्वीकार कर ली जाए तो साधन साध्य सब कुछ हमारे श्यामा श्याम। तो बोले ये देखने को मिलेगा। श्री विठल विपुल देव जी कहते हैं, मैं बिहारिणी दासी हूं, श्यामा जू की दासी हूं। मैं कह रही हूं कि इनके बल से देखने को मिलेगा जैसे नवीन मेघ जलधर में बिजली विराजमान, ऐसे बिहारी जी के समीप विराजमान बिहारिणी जू। ऐसे युगल सरकार का साक्षात्कार उसी को प्राप्त होता है जो अन्य सब साधन का त्याग करके श्यामा श्याम का अनन्य होकर केवल आठों पैर इन्हीं का चिंतन, इन्हीं की लीला गायन, इन्हीं की सेवा में। और कुछ पद श्री विठल विपुल देव जी के स्मरण करते हैं। लालनु तेरे ही आधीन, लालन
सुनीरी सखी हो साची कहती हो, तू जल है ये मीन, तू जल है ये लालनु, तेरे ही आधीन लालन। मान धारण किए हुए अपनी स्वामिनी बिहारिंजू से सखी विठल विपुल देव जी महाराज कह रहे, मेरी प्रियाजू, अरे ये लालजू बाके बिहारी जू एकमात्र आपके ही अधीन है। मैं सत्य कह रही हूं सखी, ये ऐसे अधीन है, आप जल सदस्य हैं तो ये मछली सदस्य हैं। जैसे जल के बिना मछली जी नहीं सकती, ऐसे हे श्यामाजू आपसे एक क्षण अलग रहकर ये जी नहीं सकते हैं। जैसे हितजू महाराज, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात, एक पलक झपकने के लिए भी ये आपसे अलग नहीं हो सकते। लाडली जू, तेरे ही रस बस श्याम सुंदर वर, जाचत है जो दीन, दीन लालनु, तेरे ही आधीन। श्री विठल विपुल विनोद बिहारी, होत मनावत लीन, वतलीन लालनु, तेरे ही आधीन लालन। हे प्रियाजू, आपके प्रेम रूपी जल से ही ये जीवित हैं। एक क्षण भी आपसे विलग होने पर इनके प्राण छटपटाने लगेंगे। ये श्याम सुंदरवर अत्यंत दीनता पूर्वक हर समय आपसे प्रेम की याचना करते रहते हैं। लाडली जो आप दाता हो और ये याचक हैं। यद्यपि प्रीतम का स्वभाव विपुल विहार में है, पर इस समय आप मान धारण किए हो तो आपको मनाने में उनके तन मन प्राण विगलित हो रहे हैं। लाडली जो मैं भी मना रही हूं, आप मान लीजिए, ये लालन श्री लाल जो आपके ही अधीन है। आप जल सदस्य हो और ये मछली सदस्य है। आपके बिना एक पल भी ये जी नहीं सकते। लाल करत तेरे गुण गाने, जो न पतियाहू शपथ नहीं मानती, जो न पतियाहू तो चली सुनी अपने काने, चली सुनी काने, लाल करत तेरे गुण गाने। लाडली जो आप विश्वास कर लो, आप मान धारण कियो, आप चल के देख लो, पास में ही लता भवन के नीचे बैठे वो अशुभ प्रवाह करते हुए कैसे श्यामाजू श्यामाजू राधाजू राधाजू रट रहे, कैसे वो आपके गुणगान कर रहे। मेरी बात मान लो लाडली जू, यदि आपको मेरी वाणी पर विश्वास ना हो तो वैसे तो मैं कसम नहीं खाता, पर शपथ खा के कहता हूं, लालजू आपके अधीन है और आपका नाम जप कर रहे हैं और आपका गुणगान कर रहे हैं। अगर इतने पर भी आपको विश्वास ना हो रहा हो तो आप चलो, चल के देख लो। चल करके उनके आंखों में अश्रु है, वो राधा 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 श्यामा 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 ऐसा रट रहे हैं और आपके ही गुणों का गान कर रहे हैं। स्वयं चलकर अपने श्रवणेंद्रिय से सुन लीजिए कि कैसे वो आर्तनाद करते हुए आपको पुकारते हैं। लाडली जू, आपको समझ में नहीं आ रहा कि लालजू को कितनी पीड़ा हो रही, कैसे समझ में आएगा। जो तुम श्याम हो
वे श्यामा, जो तुम श्याम, तो यह वेदन जाने। श्री विठल विपुल विनोद बिहारी, सौबादी रूसनो ठाने, ठाने लाल करत तेरे गुण गाने। विठल विपुल देव जी ने कहा कि प्रियाजू, लाल जो आपके अधीन है, आपके गुणगान कर रहे हैं, आपका नाम आर्त भाव से पुकार रहे हैं, आप चल के देख लो। यदि विश्वास न हो तो मैं कसम खा के कहता हूं। इतने पर भी जब प्रियाजू नहीं बोली तो कहा, प्रियाजू सच्ची कह रहे हैं, कुछ क्षण के लिए यदि आप बिहारी जू हो जाओ और थोड़ी देर के लिए बिहारी जू श्यामा जू हो जाए तो आपको पता चल जाए कि हालत क्या है बिहारी जू की। हम समझा रहे, शपथ पूर्वक कह रहे, तो भी आप नहीं सुन रही। मैं मनाता हूं विधाता से कि थोड़ी देर के लिए आप बिहारी जू हो जाओ। जो बिहारी जू की दशा हो रही ना आपके प्रेम में, थोड़ी देर आप समझ कर देख लोगी, तब आप जानोगी कि कितनी पीड़ा लालजू को हो रही आपके मान धारण करने पर। हे लाडली जू, जो तुम श्याम हो और वे श्यामा, तब आपको पता चलेगा मान मनाने में कैसा लगता है और मान धारण करने में कैसा लगता। अगर बिहारी जी बन के आप मान मनाओ ना और व्याकुल हो ना, तब आपको पता चलेगा। तो यह वेदन जाने, तो आपको पता चलेगा आप कि कितना बिहारी जी को वेदना हो रही है, कष्ट हो रही, व्याकुलता हो रही। हे लाडली जू, यदि आप श्याम सुंदर हो जाओ, बिहारी जू हो जाओ और फिर ये अनुभूति करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर कभी मान नहीं धारण करेंगे। इसलिए आप वामता का, मान का त्याग करके द्रवित होकर चलो और बिहारी बिहारी दोनों खेलो और हम आपकी सेवा करें, आपको आशीष दे। यही हमारे हृदय में उमंग है। श्री विठल विपुल देव जी। प्यारी तेरे नयननि पर तृण टूटत, प्यारी मानो कुंद कली पर भौरा, हित अमृत रस घूंटत, प्यारी तेरे नयननि पर तृण टूटत। ऐसा होता क्यों है बिहारी जू को? प्यारी जू, आपके नेत्रों का चमत्कार है। आपके नेत्र ऐसे सुंदर है, न्यौछावर है सब कुछ। श्वेत कुंदकली पर जैसे भ्रमर मत होकर रसपान करता है, वैसे आपके नेत्रों में लालजू के नेत्र रसपान कर रहे हैं, अमृत रस घूंट रहे हैं। और जब आप नेत्र ऐसे कर लेती हो तभी वो व्याकुल हो जाते हैं। जब जब रुकत पलक संपुट लट, अति आतुर अकुलात, लंपट लौ निवेश अंतरते, अलप कलप सत्सात। कहारी कहो इन बान विषेख हैं, कहारी इत लागत उत्फूटत, श्री विठल विपुल विनोद बिहारिनी। पिए को सर्वसु लूटत, लूटत, प्यारी तेरे नयननि पर तृण टूटत, प्यारी तेरे नेत्रों की तो ये दशा है। और आपके नेत्रों का जो कटाक्ष है ना, भ्रकुटी काम को दंड नयन सर्व कज्जल रेख अनि। हे प्रियाजू,
ये नेत्रों से जो बाण संचालन किया लालजू के हृदय में लगा तो विकल कर दिया। सच तो ये है कि प्रियाजू आपने अपने नेत्रों से ही प्रीतम का सर्वस्व लूट लिया, उनको अपने अधीन कर लिया। अब प्रीतम के पास कुछ नहीं है, जो कुछ है सब आपके पास है। हे प्यारी जू, आपके नेत्रों में बलिहारी जा रही हूं, ये सारा चमत्कार आपके नेत्रों का है। ऐसे नित्य विहार रस के बहुत सुंदर सुंदर लीला भरे हुए, बहुत सुंदर सुंदर प्यारी जू की रूप रसरास से भरे हुए पदों का गायन किया। श्री परम रसिक शिरोमणि स्वामी जी के परम कृपा पात्र पूज्य गुरुवर श्री विट्ठल विपुल देव जी से यही प्रार्थना है कि हम सब उनके बच्चे हैं, उनके शरणागत हैं। हमारे हृदय में भी श्यामा श्याम के प्रति थोड़ी सी अनन्यता आ जाए, थोड़ा सा उनके नाम में, उनके धाम में, उनके चरणों में, उनकी लीला में, उनकी सेवा में प्रीति हो जाए। श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज की जय। कुंज विहारी श्री हरिदास।